students, now we are going to learn about the concept of continuity and differentiability of class 12th, and we will also learn about the relations between them. I have taken here some functions and I'm going to just plot the graph of these functions because I think that graph will make your sense more clear to feel that कि कोई भी फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ग्राफ को देखते ही आपको क्या लग जाएगा, आइडिया लगने लगेगा। तो इसके ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लेना तो चीजें जो होंगी वो और भी ज्यादा क्लियर होंगी। और जब हम लोग एक्सरसाइज डील करेंगे तो वहां पर जो मैं मैथमेटिकली अप्रोच को फॉलो करूंगी, वहां पर फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करके हम अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे। बट यहाँ आप देखकर ही आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा मेरा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है एंड विच वन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन जो मैंने लिया है कांस्टेंट फंक्शन लिया है। हालांकि आप लोग इन सम फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बट एक थोड़ा सा डिस्कशन बनता है जिससे चीजें जो है और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है। लेट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने कोई कांस्टेंट 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है समवेयर y, x, y इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स। क्लियर। यहाँ पर y की वैल्यू 1, यहाँ 2 है। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। क्यों इस तरीके से जा रहा है, देखो कंटिन्यूटी मीन्स व्हाट, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन। जो काम एक लगातार वे में हो रहा हो वही कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ का कंटिन्यू होने का क्या मतलब होता है कि यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ इन अ सिंगल स्ट्रोक, मीन्स टू से दैट विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप ग्राफ को ड्रॉ करने में एबल है। कैसे, आपने इस ग्राफ को ड्रॉ करने में कहीं भी अपने पेन को उठाया, आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट फंक्शन का है। क्यों है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। कोई भी एक्स आप यहां से ले लीजिए, कोई भी एक्स भी लेंगे, आपको क्या मिलेगा, हर बार इधर से एक कांस्टेंट ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, फिक्स होगा। डोमेन कोई भी एंटायर रियल नंबर के सेट में से कुछ भी ले रहे हैं, जो आपको रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, रेंज हर बार आपको 2 मिल रही है। मीन्स व्हाट, 2 इज कांस्टेंट हियर। क्लियर। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कोई भी x आप यहां से लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, एक y मिलता चला जाएगा। कोई भी x आप लेंगे आपको हर बार क्या होगा, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो ये जो ग्राफ होता है ये किस तरह का ग्राफ होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रखेंगे डोमेन में से, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स जो भी आप रख रहे हैं आपको इमेज जो मिल रही है वो भी वही मिल जा रही है। मीन्स इट्स अ आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर। आप फ्री है, कुछ भी यहां से रखिए और आपको रेंज क्या मिलती है आइडेंटिटी फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज भी क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। अब एक चीज और कि क्या ये ग्राफ जो बनाया है आपने, क्या ये कंटिन्यूअस है, हाँ ये कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ कहीं भी बीच में टूटा हुआ नहीं है। यू आर एबल टू ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। आपने कहीं भी पेन नहीं उठाया और अपने ग्राफ को क्या किया, प्लॉट कर पाया। नाउ थर्ड इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है कैसे होती है, मॉडुलस फंक्शन पता होगा आपको कैसे ब्रेक होता है ये जब x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी 0 से जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वहां पर मुझे x क्या दे, मॉडुलस फंक्शन क्या दे देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। और जितने भी 0 से छोटे वहां पर मुझे मॉडुलस क्या बना देता है, एक नेगेटिव देके उस चीज को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। क्लियर। मतलब मॉडुलस फंक्शन एक नेगेटिव देगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर सिलेक्ट करेंगे 0 से छोटे वाले, तो वो एक नेगेटिव देके उस एलिमेंट को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन की अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। आप फ्री है, कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं। और रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो होगा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रेंज लिखवा देती हूँ, उसकी सेट ऑफ ऑल
नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर को 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल इंफिनिटी, मतलब जितने भी आपका जो रेंज आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर उसके अंदर होंगे। ठीक है, ये तो ग्राफ हुआ आपका मॉडुलस फंक्शन का। क्या मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है? हाँ, मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूअस है ग्राफ। कहां पर? एट ऑल रियल पॉइंट। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट। हर एक रियल पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अभी तक आपने 2-3 फंक्शन देखे, तीनों फंक्शन का ग्राफ को देखते ही आइडिया लग गया कि मेरा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, मींस टू से दैट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। रेशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन कैसा होता है? रैशनल फंक्शन जो होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी, यहाँ पर जो डोमेन होगा कैसा होगा, डोमेन में यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइड में आपको 0 नहीं चाहिए, बाकी आप कोई भी दुनिया का रियल नंबर आप ले सकते हैं, वहां से एक्सक्लूडेड 0। ठीक है, और रेंज, अगर रेंज की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, विच इंप्लाइज व्हाट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y, एंड रेंज आपको पास आ गया। रेंज में क्या करना है, रेंज में भी ऑल रियल नंबर में से y को 0 नहीं होना है, तो r में से किसको हटाना होगा, आपको 0 को हटाना होगा। ये तो इसकी डोमेन और रेंज। तो रैशनल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होता है, रैशनल फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, इस तरीके से सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाता है। क्लियर? और इस ग्राफ में क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? नॉट कंटिन्यूअस। क्यों नहीं कंटिन्यूअस हुआ ये ग्राफ? बिकॉज यहां पर आपने जब ग्राफ प्लॉट किया तो आप सिंगल स्टॉक में अपने ग्राफ को नहीं प्लॉट कर पाए, आपको क्या करना पड़ा, पेन को उठाना पड़ा ये दूसरी साइड से ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो इसका मतलब रैशनल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। नाउ टॉक अबाउट द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखो, सिग्नम फंक्शन के बारे में अगर आपको पता हो तो कैसे ये होता है, कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, विच मीन्स व्हाट कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कभी ये 0 देता है। और इसी चीज का एक और मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मीन्स टू से दैट x या तो 0 से ग्रेटर नंबर है या 0 से लेसर नंबर है, और 0 पे मुझे कितना देता है, 0 देता है। जब x कितना होता है, x की वैल्यू 0 होती है तो मुझे 0 मिलता है, और 0 से जितने बड़े नंबर लोगे यानी जितना भी x पॉजिटिव लोगे, तो देखो मॉडुलस क्या काम करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव देगा ना, पॉजिटिव x अपॉन x। ठीक, तो इसको पॉजिटिव x अपॉन x करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। और 0 से जैसे ही आप छोटे नंबर लेंगे तो वहां पर मॉडुलस एक और नेगेटिव देके, ये मॉडुलस कैसे स्प्लिट होगा, नेगेटिव x आ जाएगा और नीचे x, तो ये क्या देगा आपको, -1। तो इस फंक्शन की जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई, डोमेन कितना हुआ इसका, डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक है, एंड रेंज क्या हुई इसकी, इसकी रेंज ओनली 3 एलिमेंट्स, 1 0 -1, इतने ही एलिमेंट की इमेज आपको मिल रही है सिग्नम फंक्शन में। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर y मैं 1 ले लेती हूँ, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1, और इधर y इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है, 0। तो कुल मिला के आपको कितनी रेंज मिली, 1 0 एंड -1। ये होता है सिग्नम फंक्शन। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं। आपने देखा ना कि ये फंक्शन जो है यहाँ से प्लॉट हुआ है और एक बार ग्राफ इसका इधर से जा रहा है। फंक्शन क्या है, 2 तरीके से बिहेव कर रहा है, लेफ्ट में कुछ अलग वैल्यू दे रहा है और राइट में कुछ अलग वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस लेते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स रूट के अंदर उसकी वैल्यू होगी, और रूट में जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब जब x क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो वहां पर स्क्वायर रूट क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। वी डोंट हैव, नॉट हैव स्क्वायर रूट, वहां पर मेरे पास स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो होता है ग्राफ कैसा होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। और यहाँ पर जो डोमेन होती है इस फंक्शन की वो क्या होती है,
set of non-negative real numbers means to say that 0 to open interval infinity and range, इस फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो भी होता है सेट ऑफ ऑल non-negative real numbers. क्लियर? तो ये तो था स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ. इज इट कंटिन्यूअस? यस, ये फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूअस है. एंड अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, इसको गिफ फंक्शन भी बोलते हैं, इसी फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसमें जो वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर 2.4 है, तो आपको ये रिजल्ट कितना देगा, 2. इस बॉक्स के अंदर 1.9 है, तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा, बाहर 1. ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, यानी जो भी एक्स आप है उससे एक्सीड नहीं करना है. 1.9 तो उससे एक छोटा वाला इंटीजर चाहिए ना आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जो आउटपुट मिले वो आपको क्या कैसा मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए. तो इसमें 2.4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल सकता है आपको, मैक्सिमम 2 मिल सकता है ना. एंड 1.9 में अगर इंटीजर ढूंढने जाएंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट में 1 मिलेगा. इफ आई टेक 1.3, ओके, -1.3, इसका मतलब क्या हुआ, -1.3 अगर इस बॉक्स के अंदर है तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे देगा -2. ठीक है, और मैंने अगर एक और पॉइंट ले लिया -2.9, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, -3 इंटीजर देगा. ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, इसका जो ये फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं, ये फंक्शन जो है अपना क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है. क्यों नहीं है कंटिन्यूअस, क्योंकि आप देख सकते हैं हर बार ग्राफ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है, ग्राफ की कंटिन्यूटी जो है वो टूट जा रही है. ठीक है, एंड यू आर नॉट ड्रॉ द ग्राफ इन अ सिंगल स्ट्रोक, आप एक बार में ग्राफ भी नहीं ड्रॉ कर पाए, हर बार आपको हाथ को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा. इसका मतलब कि अपना जो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन. इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं. और रेंज क्या मिल रही है आपको, रेंज आपकी इंटीजर, हर बार आपको रेंज क्या मिल रहा है, इंटीजर मतलब जेड. ठीक है, आई से भी डिनोट किया जाता है इंटीजर को, और जेड से भी डिनोट किया जाता है. जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है रिजल्ट में क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है. ठीक है, ये डेसिमल वाले नंबर अगर रख भी रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल जा रहा है, इंटीजर. अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी वैसे डिनोट करते हैं बॉक्स एक्स में, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो भी आप बॉक्स एक्स के अंदर जो भी आप नंबर डालेंगे, ठीक है, एक्स के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज ले ली, जैसे मैंने ले लिया 2.5, तो ये मुझे क्या देगा, 3 देगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इसमें जो इंटीजर ग्रेटेस्ट होगा वो कौन होगा, 3 होगा. ठीक है, 2.5 के बाद अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ढूंढने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना. एंड नाउ 2.5 अगर रखा आपने और आपने रखा 1.9, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. इफ यू हैव टेकन -1.5, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, -1. ठीक है, और अगर आप लेते हैं -1.8, तो भी आपको क्या मिलेगा, -1. और अगर आप ले ले -2, तो क्या मिल जाएगा, ये तो वही दे देगा. देखो इक्वल टू एक्स बोला है ना, यानी जो एक्स आप लेंगे अगर वो इंटीजर हुआ तो वही हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं ना. ठीक है, तो ये हुआ मेरा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सीलिंग फंक्शन भी बोल देते हैं. इनफैक्ट बोला जाता है सीलिंग फंक्शन भी इसे. और इसका ग्राफ कैसा होता है सीलिंग फंक्शन का, इसका ग्राफ जो होता है वो आपका, इसका ग्राफ भी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है. ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ भी बीच बीच में से टूटा हुआ होता है, समझे. तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, ये फंक्शन भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है. इट्स अ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, इट्स ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन.
ठीक है, ये फंक्शन कैसा था, स्क्वायर रूट फंक्शन, कंटिन्यूअस था ना। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन पता है, जनरल डेफिनेशन क्या होती है, a0x a1 xn माइनस 1 a2 xn माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी a1 a2 ये जो है ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जीरो हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू देने लगेगा ना। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के ऊपर। और पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है, you are able to draw the graph of polynomial function in a single stroke, मीन्स आप इसके ग्राफ को बिना पेन उठाए हुए भी ड्रॉ कर सकते, मीन्स इट्स अ कैसा ग्राफ हुआ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अपनी चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, वहां जो जो फंक्शंस हम लोगों को मिलते जाएंगे वहां हम लोग उसकी और चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो करते हैं अपना मेन पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी मीन्स अ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एक रियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है अपने इस पॉइंट के अंदर जो उसके डोमेन में है, तो कंटिन्यूअस होगा तो कैसे होगा वो, उसके लिए आपको क्या कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन यू हैव टू शो दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल। मतलब नहीं समझे, मतलब समझिए कि जब कोई भी फंक्शन है, अगर मुझे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगी, उस फंक्शन का उस पॉइंट जो गिवन पॉइंट होगा, पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसी पॉइंट पे जो पॉइंट आपको गिवन है सी, उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। और ये दो चीजें अगर आपस में इक्वल आ गई, दैट मीन्स अवर फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप क्या बोल सकते हैं वहां पर कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। इफ प्रोवाइडेड दैट, क्या होना चाहिए कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी जो ये लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट जो आप निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की, वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ठीक है। और ये कंडीशंस प्रूवन होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। तो ये तो हुआ एक तरीका, ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने का। कुछ हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो होगा वो दो तरीके से बिहेव करेगा। लेफ्ट हैंड में कुछ अलग वैल्यू होगी फंक्शन की, राइट हैंड साइड पे कुछ अलग वैल्यू होगी। वहां पर हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर हम लोग फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। किस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट सी पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड उसी फंक्शन की हम लोग लिमिट निकाल देते हैं उस गिवन पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट। मतलब सी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से आप मूव कर रहे हैं, और प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि आप राइट साइड से आ रहे हैं फंक्शन के। तो ये जब लिमिट दोनों इक्वल हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल हो जाए, तब आप क्या कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये भी अप्रोच है फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने का, और एक ये वाला अप्रोच है। आप दोनों का यूज करके देखेंगे एक्सरसाइज में, दोनों ही तरीके के प्रोसेस का यूज करके हम अपने फंक्शन को क्या है, कंटिन्यूअस दिखाएंगे। और डिसकंटिन्यूअस होने का क्या मतलब हुआ, कोई फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें दिखानी होगी। कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसका जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो सी पॉइंट पे क्या होगी, नॉट डिफाइंड, या तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा उस पॉइंट पे। और क्या हो सकता है साथ साथ कि आपकी जो लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट नहीं करे, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट सी नॉट एग्जिस्ट, वो क्या करे, एग्जिस्ट ना करे। या थर्ड पॉइंट आप क्या दिखा सकते हैं कि लिमिट जब आप निकाल रहे हैं फंक्शन की सी पॉइंट पर, और फंक्शन की वैल्यू जो निकाल रहे हैं सी पॉइंट पर, वो आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि फंक्शन जो है वो मेरा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब
थोड़ा सा इसका अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। क्या? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्या होगा कि दो तरीके के आपको फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, और दो फंक्शन का कंपोजिशन होगा। वहां पर आपको चेक करना होगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो लेट्स सपोज दैट इफ f एंड g आर टू फंक्शंस, ठीक है, f एंड g क्या है? दो कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने ले लिए, एंड टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट, एट रियल पॉइंट c। एक पॉइंट C पर मैं क्या कर रही हूँ? दो फंक्शंस ले रही हूँ और ये चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ऑब्वियस है, अगर f फंक्शन और g फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन का सम भी क्या होगा? इस कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा? सम कंटिन्यूअस होगा। कहां पर? एट x इज इक्वल टू C पॉइंट पे, रियल पॉइंट पे। और दूसरी बात, अगर फंक्शन का मैं डिफरेंस करूं तो वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कहां पर कंटिन्यूअस होगा? उसी पॉइंट पर, रियल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। थर्ड वन, अगर मैं फंक्शन का प्रोडक्ट निकालूं तो भी क्या होगा? ये फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। वेयर? एट एक्स पॉइंट C पर। फोर्थ वन इज, अगर मैं फंक्शन का डिवाइड लगा दूं दो फंक्शन का, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते क्या होना चाहिए कंडीशन? कि इस g फंक्शन का उस पॉइंट C पर वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। समझे? अगर ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो कंटिन्यूटी कहां से चेक करेंगे आप? तो ये हुआ इसका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक फंक्शन है f of x 5x minus 3 एंड यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है आपको। कहां पर? एट 0, एट -3 एंड एट 5 पॉइंट पे, ठीक है। तो अपना फंक्शन है, तो फंक्शन को, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एट x इज इक्वल टू 0। पहले हम लोग 0 पे चेक करते हैं, ठीक है, एट पॉइंट x इज 0, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन मेरा क्या है? 5x minus 3, और इस फंक्शन की वैल्यू मैं किस पे चेक करने वाली हूँ? 0 पॉइंट पे। तो जैसे ही मैं 0 लूंगी तो ये क्वांटिटी 0 होके कितना मिलेगा? -3, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? इसकी लिमिट निकालनी है फंक्शन की। तो इसकी लिमिट निकालिए। किस पॉइंट पे निकालेंगे? एट x इज इक्वल टू व्हाट? x आपका कितना है? 0 पे। तो 0 पे फंक्शन की जब आप वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट 0 लेते ही यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ पर वैसे होता क्या है? c लिखते थे ना हम लोग, अपना पॉइंट c क्या है? 0 है, ठीक है। और लिमिट ऑफ f ऑफ x, फंक्शन कैसा है अपना? 5x minus 3। तो जैसे ही ये आप लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, यू गॉट द रिजल्ट -3। तो आपने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 पॉइंट पर, और फंक्शन की जो लिमिट आई है किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे, वो भी क्या आई है? इक्वल आ गई ना। f ऑफ x की जो वैल्यू आई 0 पे और फंक्शन की वैल्यू आई 0 पे, वो क्या आई आपकी? इक्वल आ गई। -3 एंड -3, हेंस वी कैन से दैट फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट 0। लेट्स अब चेक करते हैं -3 पे, एट c इज इक्वल टू -3, है ना। x इज इक्वल टू -3 कह लीजिए या फिर c कह लीजिए, क्योंकि आपका पॉइंट जो है वो है -3। अब आप क्या करेंगे? fc निकालेंगे। fc क्या हो जाएगा आपका? 5 व्हाट? 5 c की वैल्यू कितनी? 5c -3। जब x था तब यहाँ पर x लिखा आपने, अब जब c लिखेंगे तो f5c -3, और c कितना है मेरा? c इज व्हाट? -3। तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 एंड -3, हाउ मच? -18। अब इस फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए। किस पॉइंट पे? एट c पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालिए। तो कितना होगा? लिमिट x टेंड टू -3, ठीक है। और f ऑफ x कितना है आपके पास? 5x -3। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, जहां जहां x है वहां वहां -3 करते जाइए। तो क्या हो जाएगा? ये -15 एंड ये -3, टोटल कितना हुआ? -18। तो यहाँ भी f ऑफ c और लिमिट क्या हुआ? फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे? -3 पॉइंट पे, और फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट पे? -3 पॉइंट पे। क्या हो गई? इक्वल आ गई। इट मीन्स व्हाट? कि फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि ये
सिंपल सिंपल फंक्शन है, तो हम लोग अगर ये चीज दिखा देते हैं तो अपना फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ अब आपको किस पे चेक करना है, एट पॉइंट 5 पे, तो 5 पे भी आप ऐसे ही चेक कर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 5 पे, तो 5 पे f5 रखेंगे तो कितना मिलेगा, फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 5 डालते जाइए, तो 5 5 25, 25 में से 3 को माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो फंक्शन की पॉइंट 5 पे वैल्यू जो आई है वो 25 आई है। अब फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, एट पॉइंट विच, एट पॉइंट 5 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो कितना मिलेगा मुझे, जैसे ही मेरी लिमिट 5 डालेंगे तो आपको ये फंक्शन क्या देने लगेगा, लिमिट एक्सटेंड टू 5, 5x माइनस 3, यू गॉट 22, ठीक है। तो इस 25 माइनस 3 22, तो इस केस में आपने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 5 एंड द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट 5 इज इक्वल, हैंस वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अपना फंक्शन जो क्या है वो कंटिन्यूअस है। आप लिख सकते हैं यहाँ कि एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, लिमिट एक्स टेंड टू 5 ऑफ व्हाट, फंक्शन लिखे यहाँ एफ ऑफ एक्स। तो इससे आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, विच पॉइंट, एट 3। तो मैं सबसे पहले वही काम करूं, फंक्शन की वैल्यू निकालूं किस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। तो जब 3 रखेंगे तो आपका फंक्शन कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8, ठीक है। अब फंक्शन की मुझे लिमिट निकालनी है, किस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, एट पॉइंट 3 पे फंक्शन की लिमिट निकालिए। तो कितना होगा, जैसे ही आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते ही कितना दे देगा ये, फिर 9 माइनस 1, इट कम आउट 8। इसका मतलब कि जो फंक्शन की वैल्यू थी सी पॉइंट पे और फंक्शन की लिमिट थी एट गिवन पॉइंट सी पे, तो उसमें क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन इक्वल आ गई। इसका मतलब कि अपना फंक्शन जो है वो कैसा है, अब फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, फंक्शन जो है वो अपना कंटिन्यूअस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपके पास 4 फंक्शन है, ए बी सी एंड डी, एंड यू हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यू नो दैट इफ अ फंक्शन इज रियल एट अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, तब हम लोग क्या करते हैं, अगर फंक्शन को एक रियल पॉइंट सी पे मुझे कंटिन्यूअस दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते थे कि फंक्शन की वैल्यू निकाल देते थे एट पॉइंट सी पे। तो जब जैसे ही फंक्शन में आप सी पॉइंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस 5, एंड फंक्शन की क्या करते थे, साथ साथ लिमिट निकाल देते थे, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी पे। तो जैसे ही फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट सी पर आप निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस 5, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, एक्स का एक्स माइनस 5, और लिमिट मिलते ही कितना हो जाएगा वो c माइनस 5, विच मीन्स f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट एट पॉइंट c ऑफ f ऑफ x। फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट पे, उस रियल पॉइंट c पे क्या हो गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कैसा है, अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और इसने साफ साफ बोल दिया है कि x आप क्या लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 लेते ही 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे दिखाएंगे, वही रियल पॉइंट C पे आप फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाएंगे, और उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, एट पॉइंट C पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो जैसे ही C लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C माइनस 5, और इसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, कितना मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन क्या था अपना 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो जैसे ही इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 1 अपॉन c माइनस 5, क्योंकि आपने लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगाते ही कितना हो जाएगा, 1 अपॉन c माइनस 5। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड यू कैन से दैट फंक्शन की वैल्यू at real point c and the limit of the function at point c is what, is equal. Hence
कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब अपना फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर। नाउ थर्ड देखिए इसका सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स प्लस 5। पहले तो आप फंक्शन को क्या करिए, सिंप्लीफाई कराइए। तो जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर, एंड होल अपॉन में x प्लस 5। तो देखेंगे कि कुछ क्वांटिटी जो क्या है कैंसिल आउट हो गई, तो आपका फंक्शन जो है अब कितना आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। और 5 पे आप इसकी वैल्यू रख नहीं सकते हैं, तो किसी रियल पॉइंट पे रख कर देखिए, एट सी पॉइंट पे, तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, क्या रिजल्ट देगा आपको, c माइनस 5। और इसी पॉइंट पर आप क्या करिए, फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए एट पॉइंट सी। तो फंक्शन आपको क्या दे देगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, x माइनस सी, ठीक है। और इसकी लिमिट लगाइए यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू सी, तो क्या रिजल्ट देगा आपको, c माइनस 5। तो आपने क्लियरली देखा कि फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पे और फंक्शन की लिमिट c पॉइंट पे बोथ आर इक्वल, हेंस वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन जो डी पार्ट है वो कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। और आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, जब वो पॉइंट यहाँ पर कितना है, 5 है, अगर मेरा फंक्शन जो है 5 से ग्रेटर वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो मॉडुलस फंक्शन मुझे क्या दे देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। ठीक है। और अगर 5 से छोटा आप नंबर लेते हैं या 5 के इक्वल, देखो इक्वल पे नहीं, यहाँ लगेगा इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन एन इक्वल टू। और जब 5 से छोटा यानी कोई भी नेगेटिव नंबर आप लेंगे 5, तो क्या दे देगा आपको, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि अगर 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, हमेशा मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो मॉडुलस उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देगा, अपने साथ एक और नेगेटिव। तो ये फंक्शन बेसिकली कैसा बन गया, 5 माइनस एक्स। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का देखेंगे कि एक पॉइंट जो 5 है वो उसके लेफ्ट में अलग ट्रीट कर रहा है फंक्शन, और राइट में अलग तरीके से रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। दो तरीके से डिफाइंड हो गया ना फंक्शन एट पॉइंट 5 पे, लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ और। देखो राइट में x माइनस 5 और लेफ्ट में क्या है, 5 माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फंक्शन की सबसे पहले तो वैल्यू निकालते हैं, किस पॉइंट पे, एट 5 पे। तो 5 पे जैसे ही आप वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन चलेगा आपका, x माइनस 5। मीन्स यहाँ 5 रखते ही कितना मिलेगा, 5 माइनस 5 0। क्लियर। अब फंक्शन की आप लिमिट निकाल दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, x टेंड टू व्हाट, 5 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है। और नेगेटिव यानी 5 से छोटा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, 5 माइनस एक्स, लिमिट x टेंड टू व्हाट, 5 नेगेटिव ऑफ 5 माइनस एक्स। ठीक है। और आपको सब्स्टिट्यूशन पता ही है, क्लास 11th में भी आप लोगों ने खूब किया है लिमिट के क्वेश्चंस की। x इज 10 to 5 का मतलब क्या हुआ कि x जो है जब 5 होने लगेगा, 5 की तरफ अप्रोच करने लगेगा, देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, x 10 to 5 नेगेटिव है तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, x 10 to 5 माइनस h। ठीक है, माइनस h। और जैसे ही x 5 को टेंड करने लगेगा, h किसको टेंड करने लगेगा, 0 को। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी x 10 to 5 नेगेटिव 5 माइनस एक्स, कैसे हो जाएगा अभी लिमिट चेंज, h में h टेंड टू 0 और x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स के प्लेस पे 5 माइनस h लिखेंगे। ठीक है। इस 5 से ये 5 तो कैंसिल हो गया, प्लस का और नेगेटिव का, अब बचा क्या, h। तो लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंड टू 0 ऑफ माइनस h में, तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 0। ठीक है। नाउ अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट में भी यही चीज करना है आपको। अब जो लिमिट लेनी है आपको 5 प्लस पे चेक करनी है। 5 प्लस पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है अपना, 5 प्लस पे यानी 5 से जस्ट बड़ा अगर कोई रियल नंबर है मॉडुलस फंक्शन तो कैसे बिहेव कर रहा है, x माइनस 5। क्लियर, x माइनस 5। तो यहाँ पर लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे h टेंड टू 0 तो यहाँ पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, 5 प्लस h और ये माइनस 5। तो ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, लिमिट किसको मिली, h को, और h को लिमिट मिलते ही कितना हो जाएगा, 0। तो आपने यहाँ क्लियरली देखा कि जो फंक्शन है एट पॉइंट 5 और उसकी लिमिट एट पॉइंट 5 नेगेटिव एंड राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट 5 पॉजिटिव, तीनों ही आपस में इक्वल है। दैट मीन्स कि अपना फंक्शन जो है वो
कंटिन्यूअस है एट पॉइंट 5, क्योंकि लेफ्ट में भी वो वही वैल्यू दे रहा है और राइट में भी वही वैल्यू दे रहा है और एट पॉइंट 5 पे भी वही वैल्यू दे रहा है, तीनों में वैल्यू सेम आई ना, 0 0 0। इट मीन्स दैट कि अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज कंटिन्यूअस। आपको ये फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है एट एक्स इज इक्वल टू एन, और एन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो फंक्शन अपना एन पे कंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या करना होगा, फंक्शन की एट पॉइंट एन पे वैल्यू दिखानी होगी। तो एन रखते ही फंक्शन कैसा हो जाएगा, एन टू एन, ठीक है, एन रेज टू पावर एन। और फंक्शन की लिमिट निकालनी होगी किस पॉइंट पे, एट एक्स टेंड टू एन पे, ठीक है। तो एन पे जब आप फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ लिमिट एक्स टेंड टू एन एफ ऑफ एन, ठीक है। फंक्शन क्या है, अभी एक्स था तो अपना अब फंक्शन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो लिमिट मिलते ही ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। फंक्शन क्या है, एक्स टू एन है ना, तो यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये एक्स के प्लेस पे जब लिमिट डालिएगा आप एन, तो कितना हो जाएगा, एन टू एन। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एट पॉइंट एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट एन पे क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर फंक्शन जो है वो दो तरीके से बिहेव कर रहा है। कैसे, देखिए जब फंक्शन 1 से क्या है, छोटा, ठीक है, 1 से फंक्शन जब छोटा है या 1 के इक्वल है तब क्या दे रहा है, x दे रहा है। और 1 से जैसे ही बड़ा हो रहा है तो फंक्शन मुझे कांस्टेंट वैल्यू 5 दे रहा है। आपको इसकी कंटिन्यूटी बतानी है एट पॉइंट 0, कितने पॉइंट पे, 0 पे, एट x1 पे एंड एट x2 पे। तो सबसे पहले एट 0 पे चेक करते हैं, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, f0 निकाल के देखते हैं इसका, ठीक है। 0 यानी 0 का मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटा, 1 से छोटा, 0 का मतलब हुआ क्या, 1 से कोई छोटा नंबर ही होगा ना, तो छोटा होगा तो x क्या होगा, यानी कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, x है, f ऑफ x। तो वो कितना दे देगा, 0 रखने पे 0 दे देगा, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट में अगर आप चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा ना। तो लिमिट अगर आप लगाएंगे x टेंड टू 0 नेगेटिव, 1 से छोटा यानी 0 से छोटा, तो उस पे 0 पे चेक करेंगे तो कितना आपको रिजल्ट मिलेगा, 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, f ऑफ x यही रहेगा अभी भी। तो यहाँ पर आप लिमिट लगाते ही आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड टू व्हाट, 0। और यहाँ पर जो फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस एच, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन को, 0 का मतलब 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच किसके प्लेस पे आएगा, x के प्लेस पे आएगा। और h की लिमिट लगाते ही ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। ये कौन सी लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप कौन सी निकालने जा रहे हैं, आप राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, लिमिट h टेंड टू 0। अब क्या हो जाएगा, फंक्शन अभी भी यही चलेगा, ठीक है। नहीं, अब ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 से अब प्लस की तरफ जा रहे हो। 0 से प्लस के मतलब आपको आगे 1 भी मिलेगा, तो भी फंक्शन क्या रहेगा, x ही रहेगा। और x होने की वजह से यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 प्लस h, और ये क्या रिजल्ट दे देगा आपको, लिमिट लगाते ही 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एट पॉइंट x जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ चेक अबाउट एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू जब आप 1 पे निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 पे फंक्शन क्या है, x ही है। तो f ऑफ x आपको 1 रखने पर क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। अब इसकी कौन सी लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, h टेंड टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यानी ये वाला फंक्शन x। तो f ऑफ x कितना होगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव में f ऑफ x कितना है, x है। और जब इसको आप h से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंड टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, और h की लिमिट लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा यहाँ 1 माइनस 0 यानी 1 मिला। ठीक है, अब इसकी कौन सी लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट विच x टेंड टू 1 प्लस पे जब फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से बड़ा होना, यानी कि x जब 1 से बड़ा हो रहा है तो क्या दे रहा है आपको, x 1 से बड़ा है तो 5 दे रहा है, तो ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, यहाँ लिमिट लगी ही नहीं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि फंक्शन की एट पॉइंट 1 पे f ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू आई 1, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 1, बट इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, वो आ गई 5। इसका मतलब अलग अलग वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपना फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ मीन्स टू से दैट कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे। 1 पे फंक्शन क्यों डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 1 पे इसने दो अलग अलग बिहेवियर दिखाया है, 1 के लेफ्ट में x है और 1 के राइट में क्या है 5 है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। एट x इज इक्वल टू 2 आप देख सकते हैं, देखो 2 लोगे यानी 1 से बड़ा नंबर, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, आपको हर बार क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। ये भी फंक्शन क्या होगा एट 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, f2 निकालिए, f2 रखेंगे 1 से बड़ा नंबर 2 रखेंगे, आपको फंक्शन 5 दे देगा। ठीक है, और फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए 2 पे, क्योंकि एक ही फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइन है ना, 1 से बड़ा है अगर तो 2 है या 3 है तो कुछ भी है, वहां पर आपको क्या मिल रहा है 5 ही मिल रहा है। तो अगर आप लिमिट निकालेंगे लिमिट किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, किसकी फंक्शन की, तो फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा है, फंक्शन आपको 5 दे रहा है। ठीक है, तो f2 पे वैल्यू आई और जो लिमिट लगाने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आई वो दोनों ही केस में क्या मिला आपको 5 ही मिला। इसका मतलब कि आपका फंक्शन जो है एट पॉइंट 2 पे कंटिन्यूअस है। तो हमको 3 पॉइंट मिले थे यहाँ पर 0, 1 और 2। तो हम लोगों ने देखा कि 0 के लेफ्ट 0 पे जो फंक्शन यानी 1 से छोटा है तो मुझे x ही दे रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। 1 से बड़ा यानी 2 पॉइंट पे जब चेक किया तो वहां मुझे हर बार 5 मिल रहा है, यानी वहां भी कंटिन्यूअस है। कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ ये 1 पर। क्यों 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि 1 के लेफ्ट में x दे रहा था और 1 के राइट में मुझे 5 दे रहा था, इसकी वजह से अपना फंक्शन जो था वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, f of x is equal to 2x plus 3 if x less than equal to 2 and x is greater than equal to 2 then this one। यहाँ भी फंक्शन जो है 2 पे अलग अलग बिहेव कर रहा है। 2 के लेफ्ट में कुछ और डेफिनेशन है फंक्शन की और 2 के लेफ्ट में कुछ और है और 2 के राइट में फंक्शन जो है वो कुछ और वैल्यू दे रहा है। तो हमारा काम क्या है कि एट पॉइंट 2 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले तो f ऑफ 2 निकालिए, फंक्शन की एट पॉइंट 2 पे क्या वैल्यू है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन मुझे क्या दे रहा है f ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, और 2 डालते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 प्लस 3 कितनी वैल्यू मिली 7 आ गया। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, किस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा 2x प्लस 3। ठीक है, तो 2x प्लस 3 2 नेगेटिव, आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो 2 माइनस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच। ठीक है, इस x के प्लेस पे क्या हो गया 2 माइनस एच प्लस में 3, तो आपको क्या वैल्यू देगा ये, देखो h को जब 0 सब्स्टिट्यूट कराओगे तो ये तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 2 2 4 प्लस 3 कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए, किस पॉइंट पे 2 पॉजिटिव पे, यानी 2 के राइट में अब आप लिमिट चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है 2 के राइट में जो फंक्शन है वो है 2x माइनस 3 है। ठीक है, 2x माइनस 3 में अब जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो h क्या हो जाएगा 0 को टेंड करने लगेगा और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h, क्योंकि आप कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 2 प्लस h होगा एंड यहाँ पर -3।
h 0 होते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू थी एट पॉइंट 2 पे वो क्या थी 7 थी, और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आई, बट राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट पॉइंट 2 पे अपना जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर फंक्शन जो है वो 3 तरीके से डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज मॉडुलस x प्लस 3 इफ x की वैल्यू जो -3 पे, देखो ये फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है -3 पे, -3 के लेफ्ट में क्या वैल्यू दे रहा है मॉडुलस x प्लस 3, और -3 के राइट में क्या वैल्यू दे रहा है -2x। ठीक है, तो करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। एट पॉइंट -3 एट x इज इक्वल टू -3 जब आप लेंगे तो -3 लेंगे तो फंक्शन ये होगा, कौन सा फंक्शन चलेगा -3 वाले पॉइंट पे मॉडुलस x प्लस 3। और -3 कैसा नंबर है, -3 का मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस एक और नेगेटिव दे देगा ना, तो ये फंक्शन बेसिकली कैसा बन जाएगा -x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो काम है -3 के पर चेक करना, -3 के लेफ्ट में चेक करना, और -3 के राइट पर चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू व्हाट -3 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए एट f-3। तो जैसे ही आप -3 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कैसे बिहेव करेगा मॉडुलस x प्लस 3, तो मॉडुलस x अब क्या हो गया -x प्लस 3, और यहाँ पर माइनस सब्स्टिट्यूट करते ही -3 एंड प्लस 3 क्या मिला आपको 0 रिजल्ट मिल गया। ठीक है, नहीं यहाँ देखो x के प्लेस पे -3 लगाना था और एक और नेगेटिव है, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको 6 मिल जाएगा। अब इसकी निकालिए आप कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू -3 पे, तो कैसे निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 3 -3 का नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू -3 ऑफ नेगेटिव, फंक्शन कैसा होगा -3 के लेफ्ट में क्या है फंक्शन, ये है -x प्लस 3। ठीक है, अब जब लिमिट अप्लाई कराएंगे तो ये कितना होगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -3 h प्लस 3। ठीक है, h को 0 दे डालते ही ये कितना हो जाएगा +3 एंड 3 इज इक्वल टू 6 मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसकी क्या निकालनी है राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखिए, क्या राइट हैंड लिमिट निकालने पर ये हो रहा है इक्वल इसके, तो लिमिट x टेंड टू -3 का पॉजिटिव लेंगे आप, फंक्शन क्या लेंगे आप राइट पे, देखिए फंक्शन कुछ और है -3 के राइट पे। ठीक है, -3 से ग्रेटर है जब वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा है -2x। तो अब आपका फंक्शन जो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव पे वैल्यू जो है वो है -2x। ठीक है, अब जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंड टू 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3 प्लस h लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए -3 प्लस h, और लिमिट h डालते ही 0, ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -3 दैट इज 6। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एट पॉइंट -3 के लेफ्ट में और राइट में जब आपने फंक्शन का बिहेवियर देखा तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट सब क्या आई सेम आई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एट पॉइंट विच, एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। नाउ अब देखो फंक्शन क्या है, एक और पॉइंट पे आपको चेक करना है, और वो पॉइंट क्या है 3 है। 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू डेफिनेशन ये है, 3 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है।
एट पॉइंट 3 एट x इज इक्वल टू 3 पे आप चेक करिए। तो 3 पे जब चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू निकालिए एट f इज इक्वल टू 3। तो 3 लेने पर क्या है फंक्शन, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन कितना है अपना 6x प्लस 2, विच मीन्स दैट क्या हुआ, यहाँ पर 3 डालेंगे तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 रिजल्ट दे रहा है। ठीक, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पॉइंट पे, एट 3 पॉइंट पे। तो 3 के लेफ्ट में 3 से छोटा कौन सा फंक्शन है -2x। तो लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है -2x। ठीक है, और जब इसको लिमिट मिलेगी तो एक फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा h टेंड टू 0, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी -2 और 3 माइनस h, क्योंकि आप माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और h को 0 सब्स्टिट्यूट कराते ही ये कितना रिजल्ट दे देगा आपको -6 दे देगा। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव यानी 3 से जस्ट बड़ा, तो 3 से बड़ा होने पर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो क्या है, अभी क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, वो है 6x प्लस 2। ठीक है, तो 3 प्लस का मतलब क्या हुआ कि लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर आप डालेंगे 6 और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 प्लस h प्लस 2। ठीक है, और h 0 होते ही ये कितना दे देगा, h 0 होते 6 इंटू 3 प्लस 2 विच इज 20। तो आपने क्लियरली देखा कि ये फंक्शन जो है वो 3 पर एट पॉइंट 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाया है। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ पाई। फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है -6, तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। हैंस our function is discontinuous at point x is equal to 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बट -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए स्टूडेंट्स, f of x is equal to modulus x upon x if x not equal to 0। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये कैसा फंक्शन है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगी, ये जब मुझे देगा -1 जब x लेस देन 0 होगा, +1 कब देगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 पे तो ये मुझे 0 ही देता है। ठीक, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको वो पॉइंट ढूंढ के बताना जहां पर फंक्शन क्या हो जाए डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए एट 0 पे। तो 0 पे जब वैल्यू निकालेंगे, किस पे आप चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 0 पे फंक्शन तो मुझे 0 ही दे रहा है। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए किस पॉइंट पे, 0 के लेफ्ट में। तो 0 के लेफ्ट में जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x उस टाइम क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है -1 है ना। ठीक है, तो आपको लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कितना रिजल्ट मिल गया -1 मिल गया। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट लगाइए। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 के प्लस पे निकालेंगे ना, 0 के राइट साइड पे, तो 0 से राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपको क्या दे रहा है फंक्शन, आपको वहां पर फंक्शन कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तो 1 दे रहा है और लेफ्ट में -1 दे रहा था, तो साफ साफ पता चल रहा है कि फंक्शन जो है वो क्या है मेरा डिसकंटिन्यूअस है एट 0। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन की जो वैल्यू निकाली 0 पे, और जब उसकी लिमिट निकाली लेफ्ट साइड पे, और जब उसकी लिमिट निकाली आपने राइट साइड पे, तो हर केस में अलग अलग रिजल्ट आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन जो क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 0। ठीक है, फंक्शन अपना 0 पे डिसकंटिन्यूअस था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको आपको घुमा दिया, जस्ट उल्टा करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फंक्शन को वो करते हैं। देखो 0 से छोटा होना मतलब जब x जो है वो 0 से छोटा है तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा,
देखो 0 से छोटा होना यानी यहाँ पर x और ये मॉडुलस x नेगेटिव x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा -1। और 0 से बड़ा होने पर कितना दे रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है तो -1 दे रहा है। और 0 पे भी मुझे जब x की वैल्यू 0 है तो मुझे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। यानी कुल मिला जुला के 0 पे, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में हर बार -1 ही मुझे मिल रहा है रिजल्ट। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 0 पे। तो आप इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाए, ठीक है। तो कैसे इसको लिख के कैसे दिखाना है, फंक्शन को पहले आप वैल्यू ढूंढिए किस पॉइंट पे, 0 पे। तो 0 पे जब आप वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा 1। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, 0 के लेफ्ट में -1 है, तो लिमिट लगा ही नहीं यहाँ। तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, 0 नेगेटिव पे फंक्शन -1 दे रहा है, दैट मीन्स -1। और राइट हैंड लिमिट कितनी मिलेगी फंक्शन की, यानी 0 के जब राइट में आप चेक करेंगे तो फंक्शन मुझे क्या देगा, फंक्शन में यहाँ भी लिमिट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 0 पॉजिटिव पे भी आपको क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है तो -1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट f0 पे -1, उसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी -1, और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट यानी 0 पॉजिटिव वो भी -1 ही है। सारी क्वांटिटी का रिजल्ट कितना आया, -1 आया। इसका मतलब अपना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या आप कोई पॉइंट ढूंढ पाए जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो आप नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आप एक भी पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाए हैं जिसके से कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर किया कि कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है फंक्शंस को, और फंक्शन को कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को निकाल कर हम लोग कंटिन्यूअस दिखाते हैं। तो कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डील करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन